इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चुनाव प्रचार में लगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दोनों के बीच महासंग्राम सा छिड़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों के महासंग्राम की पूरी कहानी है क्या। अब एक नए नेता आए हैं, मोदी जी। देखो भैया, पहले क्या था? पहले वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की पार्टनरशिप थी, याद है आपको? अब अडवाणी जी को परे कर दिया है। अब मोदी जी और अदानी जी की पार्टनरशिप। अब अदानी जी कौन है, मैं आपको बता देता हूं। गुजरात में औरंगाबाद जितनी जमीन, औरंगाबाद शहर जितनी जमीन एक बिजनेसमैन को 300 करोड़ रुपए के लिए दिया। क्या दाम? 1 रुपये मीटर। 1 रुपया मीटर जमीन दी गई है इनको। 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपये का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। बड़े बिजनेसमैन थे। गुजरात मॉडल नहीं है ये, टॉफी मॉडल है। मां बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये आरएसवीपी मॉडल है। आरएसवीपी, आर राहुल, एस सोनिया, पी बड्रा, पी प्रियंका। उसका स्वभाव रहता है वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। अब इसको मैं क्या करूं बताइए। 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। बड़े बिजनेसमैन। गुजरात मॉडल नहीं है ये, टॉफी मॉडल है। अगर आप उद्योगपति हैं, अच्छा भैया बाकी उद्योगपति नहीं, सिर्फ एक उद्योगपति को यह मिलता है। इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा धड़ाक से गायब हुआ। यूपीए की सरकार आई, 2009 हुआ, फिर से आए। जैसे भैया पिक्चर बनती है, पहली पिक्चर बनती है, जैसे धूम बनी, अगर वो सक्सेस होती है तो नंबर 2 आ जाती है, सही बात है ना। मगर पहली पिक्चर इनकी फेल थी, इंडिया शाइनिंग। 2009 में उन्होंने कहा भैया दूसरी पिक्चर बनाते हैं उसी नाम की। इंडिया शाइनिंग नाम दिया, तैयार हो गए, ढोलक बजने शुरू हो गए, गरीब लोग गए, बटन दबाया, दूसरा गुब्बारा धड़ाक से उड़ा। राजनीति, आज देश की राजनीति 2 खेमों में दिखाई देती है, 2 मोड़ पर दिखाई देती है, 2 रास्तों पर नजर आ रही है। मोदी कहता है महंगाई रोको, वे कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है मां बहनों पर अत्याचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मेरे भाइयों बहनों, उनकी पूरी राजनीति सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ही मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। उनका एक ही सपना है मोदी रोको, एक ही एजेंडा मोदी रोको। मोदी कहता है विकास करना है, वो कहते हैं मोदी का विनाश करना है। निर्णय देश की जनता को करना। कोई चाय बनाता है, कोई टैक्सी चलाता है, सबकी इज्जत करनी। चाय वाले की इज्जत करनी है, किसान की इज्जत करनी है, मजदूर की इज्जत करनी है। मगर जो उल्लू बनाता है, गुजरात की जनता को
उल्लू कह दिया, उल्लू। क्या देश के नेता ऐसी भाषा बोलते हैं? जिस जनता को आपने उल्लू कहा है, मेहरबान, आपकी पार्टी को 25 साल से उस जनता ने स्वीकार नहीं किया है गुजरात की धरती पर। मां बेटे का मॉडल, मां बेटे का मॉडल आपको रोजगार नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, इनके लिए गरीब एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने दिल्ली में गरीबों की सरकार चलाई, अधिकार की बात की। पहली बार रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में गारंटी करके हमने रोजगार की बात की। 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम यह होगा, 33% महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में जगह देंगे, सीधा। दूसरा काम, 2000 पुलिस स्टेशन, सिर्फ महिलाओं के पुलिस स्टेशन बंगाल में और बाकी प्रदेशों में हम बनाएंगे, कि आपको भी लगे कि आपके पुलिस स्टेशन है और आप भी खुलकर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी मुश्किलों के बारे में बोल सकते हैं। हम मां बेटे की सरकार आपको बर्बाद नहीं कर पाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये राहुल जी गरीबी देखने के लिए टूरिज्म करते हैं, गरीब के घर जाते हैं। जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं ना, वो गरीब के घर जाते हैं। उनके मन में सवाल रहता है, ये गरीब होता क्या है, ये गरीब रहता कैसे है, ये गरीब खाता क्या है, गरीब सोता कैसे है, गरीब को पैर 2 होते कि नहीं होते हैं, गरीब को 2 हाथ होते कि नहीं होते हैं, गरीब को 2 आंखें होती है कि नहीं होती है, ये गरीब को पेट होता है कि नहीं होता है, इनको मालूम ही नहीं है। इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं। ये जो लोग हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, सिख को, ईसाई को, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, इनको आप हराइए, इनको आप जगह मत दीजिए। देश का नुकसान होगा, किसी का फायदा नहीं होने वाला है। जहां भी इस देश में लड़ाई होती है वहां प्रगति बंद हो जाती है, विकास बंद हो जाता है। तो आप जोड़ने वाली सरकार लाइए, गरीबों की सरकार लाइए। मतदाताओं के रवैये से मैं कह सकता हूं कि अब तक जितना मतदान हुआ है, उन्होंने दिल्ली सरकार को साफ करने का, निकालने का काम पूरा कर दिया। ये जो लोग हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, सिख को, ईसाई को, एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं, इनको आप हराइए, इनको आप जगह मत दीजिए। देश का नुकसान होगा। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आज आपके पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूं, न मैं आंसू बहाने आया हूं। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार दिखाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। हम आपको अपने घर का चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आपको अपनी सरकार का चौकीदार बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को नहीं, करोड़ों लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, गरीबों को। अब देखिए भैया कैसी चौकीदारी हो रही है गुजरात में। हमारे सामने चुनाव है, हमारे सामने चुनाव है, और देखिए विपक्ष की पार्टियां बहुत बात करती हैं। पंजाब का निर्माण, ये ऐसी जोड़ी बनी है, ये जोड़ी आने वाले दिनों में पंजाब को, हिंदुस्तान को ड्राइव करने की ताकत बना देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में पूरी अपनी जिंदगी दी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, उसके बारे में नहीं पढ़ा।
उसके बारे में नहीं सोचा, अब मूर्ति बनाना चाहते हैं। आज जब गुजरात के लोगों ने बीड़ा उठाया है, देश के लोगों से सहयोग मिल रहा है, न चाहते हुए भी सरदार साहब का नाम बोलना पड़ा और यही हमारी सफलता है। कांग्रेस की एक भी सरकार को, एक भी प्रधानमंत्री को आदिवासियों की याद नहीं आई। वो याद करते थे सिर्फ चुनाव के दिन। मेरे लिए राजनीति का यही मतलब है कि इस देश में जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर युवा हैं, उनकी मदद की जाए, उनको खड़ा किया जाए कि एक दिन ऐसा आए जब उनके हाथ में भी धन हो। आदिवासियों के लिए इस बात को आप मत भूलिए, दिल्ली की सरकार ने आपको जमीन का हक दिया है, उसको हम यहां पूरा करके दिखाएंगे। आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो जो 70 करोड़ लोग जो बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे हैं, जिनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि जो भी आपने हमें इस मैनिफेस्टो में लिखने को कहा है वो हम आपके लिए पूरा करेंगे। मैं साहजादे से कहना चाहता हूं, देश आपकी सोच के कारण तबाह हो चुका है। देश आपकी सोच को अब ज्यादा झेलने की ताकत भी नहीं बची है। देश वादों से तंग आ चुका है। नेक इरादे चाहिए, नेक इरादे चाहिए। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे। आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। 11 रुपए की गरीबी रेखा है और 38 लाख परिवार इस गरीबी रेखा के नीचे चमक रहा है गुजरात। अमीरों की सरकार चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, किसान भूखा मर रहा है। नरेगा के अंदर काम मांगा था 12 लाख लोगों ने, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है हम सबको देने के लिए बंधे हुए हैं। 12 लाख में से आसाम को कितना को मिला? वार पर पलटवार, लगातार बयान अब तीखे होते जा रहे हैं, तेवर तल्ख होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव का वक्त आगे बढ़ रहा है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी महासंग्राम में कुछ और ऐसे ही वार और पलटवार कैसे, वो आपको दिखाएंगे।